हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक का सिलेबस आपका कवर होगा। वहाँ से मेंस और प्रीलिम्स दोनों में सवाल किए गए हैं। यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन या अदर कोई एग्ज़ाम जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें सवाल किए गए हैं। तब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहाँ से हम उस अपने सिलेबस को कवर अप करें। दूसरी ये भी चीज़ होती है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ज़रूरी नहीं केवल कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट हो। ये आपका जो है कि वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसी के साथ यह भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक आम आदमी होने की वजह से आपको देश दुनिया और आपके अड़ोस पड़ोस में क्या होता है न्यूज़ उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है जो आपके हर एक कदम पे आता है। हम बात कर रहे हैं आज एग्रीकल्चर में एमएसपी को लेकर, जिनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। हर एक क्रॉप्स का जब खेती शुरू की जाती है उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कि हम उस पर एक्स अमाउंट एमएसपी जो है कि हम प्रोवाइड दे करेंगे। एमएसपी का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में इसको बुलाते हैं। इसी के साथ यह भी हमें पता होना चाहिए कि एमएसपी का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिन होता है और इसका मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है। राइट, ऐसा क्यों किया जाए। दूसरी ये भी चीज़ ये किस तरह का सहायता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये किस तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिसको हम कहते हैं सब्सिडी को लेकर के हम बात करते हैं। यूपीएससी ने जो सवाल किया था, एक बार किया था कि जो एमएसपी दिया जाता है किसके रिकमेंडेशन पे दिया जाता है और किसके अप्रूवल के बाद इशू किया जाता है। तो हम सभी एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, बट हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एंड देन हम लोग जो है कि मेन टॉपिक पे एंटर करेंगे और करंट अफेयर्स से हम इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। ओके, यहाँ पे दरअसल आपको एक नज़र जनरली देखना होगा। हम बात करें एमएसपी को लेकर के, ठीक है। एमएसपी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो एमएसपी पे जब बात करें तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये होना चाहिए मिनिमम सपोर्ट सपोर्ट प्राइस है। राइट, ये चीज़ हो जाती है। और इसका हिंदी में कहें न्यूनतम न्यूनतम समर्थन समर्थन मूल्य। अब जब आप न्यूनतम और समर्थन ये सब चीज़ें अलग अलग करेंगे, देखिए न्यूनतम सपोर्ट जो भी समर्थन है, न्यूनतम का मतलब एक बेसिक बेसिक आप बोल सकते हो, बेसिक जो चीज़ हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो हेल्प करेंगे। अब बताते हैं हम आपको क्या यह कहते हैं। एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट कहती है किसानों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट ये फार्मर से कहती है, फार्मर से ये कहती है कि आप प्रोडक्शन करो। क्या करिए आप? प्रोडक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्पादन। उत्पादन करिए एग्रीकल्चर में। आप टेंशन मत लीजिए, गवर्नमेंट जो है उसको प्रोडक्शन को परचेज करेगी, परचेज करेगी और एक न्यूनतम मूल्य पे जिसमें आपको घाटा ना हो, जिसको हम कहते हैं एमएसपी। इस मूल्य पे गवर्नमेंट जो है कि आपसे खरीद करेगी, तो किसान खुश होता है और इसका प्रोडक्शन करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको खरीदती है। तो ये कहानी शुरू कब से होती है यह भी पता होना चाहिए। ठीक, अब बताते हैं हम। सीरीज देखिएगा, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस होता है। फूड इतना प्रोड्यूस नहीं करता है, खाद्य मतलब जो प्रोडक्शन उत्पादन होता है एग्रीकल्चर में, कि हम अपने सिटीजन्स को
वह चीज़ जो कि प्रोवाइड करवा पाएँ। विदेशों से हम गेहूँ चावल मंगाते थे और हैंड टू माउथ करते थे कि जैसे हमारे हाथ में है तो उसको खा पी करके सपा चटका देते थे। और यह कहानी आपका 1947 से लेकर के 1965 तक चलती है और इसका दुरुपयोग करते हैं जो हमें अनाज पहुंचाते हैं। वो कहते हैं आप यह काम करेंगे तब हम आपको गेहूं देंगे खाने के लिए। कई लड़ाइयाँ भी लड़ी गई और उसी दरमियान हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का 1964 में डेथ हो जाती है। और इससे 2 साल पहले 1962 में इंडो चाइना वार में इंडिया बुरी तरह से हारता है और 1965 में जो कि अ, आपका पाकिस्तान के साथ वार होता है और इंडिया की स्थिति बहुत विकट हो जाती है। और इसी दरमियान नेहरू जी का डेथ होने के बाद अ, लाल बहादुर शास्त्री शास्त्री देश के जो कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में आते हैं। और वो एक ऐसे उनकी छवि होती है, कोई भी नहीं कहता कि ये मार झगड़ा करेंगे। इनको सब कहते बड़े सीधे हैं और उसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और फिर इसका पुरजोर जवाब भी दिलवाते हैं ये हमारी इंडियन आर्मी से। और उसी समय लाल बहादुर शास्त्री एक स्लोगन देते हैं, जय जवान जय किसान। जय जवान का मतलब लड़ाई में लड़िए, किसानों का मतलब ये हो गया हमें फूड प्रोड्यूस करिए। और उसी दरमियान हमें पता होना चाहिए 1966 में हमारा आता है क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है और इसके जो फादर होते हैं इंडिया में उनको कहते हैं MS स्वामी नाथन। हालांकि अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनकी बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन, WHO में काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये लाते हैं और इसी दरमियान ये होता है जो उत्पादन उत्पादन होता है या जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा होने लगता है। और देखते ही देखते 1970 में इंडिया इतना ज़्यादा उत्पादन करने लगता है, खाना खाने से ज़्यादा जो है कि बचने भी लगता है। तो इस बात को गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से जानती थी और उसी दरमियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया था जिसको FCI क्या बोलते हैं इसको, फूड कॉरपोरेशन रेशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और उसी के साथ ही MSP भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, भाई आप प्रोड्यूस करिए हम खरीदेंगे। तो ये प्रोड्यूस कर दिया जाता है, इसको खरीदे देखते देखते इंडिया इतना उत्पादन करने लगता है। हम केवल इंडिया नहीं पूरे विश्व को जो है कि खाद्य पदार्थ फूड सिक्योरिटी फूड जो है कि आपूर्ति पूरा करने लगते हैं। और इसी के साथ यह भी हमें पता चल जाता है आगे चल कर के MSP में कई बदलाव होते हैं। धीरे धीरे बहुत सी क्रॉप्स, शुरू में गेहूं चावल होता है, धीरे धीरे ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम और एट प्रेजेंट टाइम में ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये नंबर्स ऑफ द क्रॉप्स, नंबर्स ऑफ क्रॉप्स इसमें इंक्लूड किए गए। बट एट प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट टाइम में इस समय 23 ऐसी क्रॉप हैं जिस पे MSP दिया जाता है। लेकिन जो शुगर कैन होता है, शुगर कैन का मतलब ये हो गया गन्ना, गन्ना को MSP नहीं फेयर प्राइस दिया जाता है। तो इस वजह से इसको 22+1 बोल सकते हो। तो अब सवाल ये उठता है कौन इसको डिसाइड करता है, डिसाइड करता है कि कितना कैसे होना चाहिए।
बात समझ गए कॉन्सेप्ट को। इसमें खरीदा जाता है 23 क्रॉप्स को, उसमें राबी, खरीफ, जायद, कैश क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप सभी होते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे, बट इतना हम समझ लेते हैं बैकग्राउंड क्या था। अब आइए हम एक एक करके आर्टिकल्स को बात करेंगे। अब आपको नहीं लगेगा कि मैं बस देख करके बाँचते चला जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर बता दिया। अब आगे थे क्या है एमएसपी, क्या होती है और ये कैसे डिसाइड किया जाता है। एमएसपी एक तरह का ये बेंचमार्क है, अ फार्मर प्राइस को जस्ट नॉट अ कमोडिटी विच आर द अनाउंसमेंट बट आल्सो फॉर द क्रॉप सब्स्टिट्यूट। बस इसमें ऐसा नहीं कमोडिटी के लिए, उनके बेंचमार्क के सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि एम एस स्वामी नाथन कमेटी भी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, ठीक है। और उसने कहा कि 1.5% टोटल कॉस्ट का एमएसपी देना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपये अगर कॉस्ट आ रही है 1 किलो गेहूं प्रोडक्शन करने में, तो किसान को 150 रुपये देना चाहिए, 50 रुपये फ़ायदा होना चाहिए। इसके बाद अराउंड द ईयर इंडिया फार्मर प्रोड्यूस द हॉस्ट एग्रीकल्चर कम्युनिटी सच एज पेडी राइस इन द खारिफ सीजन। उसके लिए अभी जो है कि होता है कि आपका नवंबर में उसको काट लिया जाता है, जून जुलाई में उसको जो कल्टीवेट किया जाता है। तो कहने का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी हाल ही में इनका अनाउंसमेंट हुआ है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना रुपये क्विंटल ले रही है गवर्नमेंट, हमें ये पता है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट वाट इफ द प्राइस इज द मार्केट इज टू लो एडिक्वेट रिम्यूनरेशन फार्मर। देखिए जैसे हमने कहा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, बिल्कुल सपोर्ट होती है। गवर्नमेंट मान लीजिए जो अभी राइस है बोल दी कि हम 2,000 रुपये पर क्विंटल खरीदेंगे आपसे, और खरीदने के लिए हम एफसीआई से खरीदवाएंगे आपको। और मान लीजिए अगर मार्केट में गवर्नमेंट का ये रेट है एमएसपी, मार्केट में राइस की प्राइस 2,000 के ऊपर भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, 2,000 के नीचे भी हो सकती है, मतलब 1,900 भी हो सकती है, और ये 2,100 भी हो सकती है, राइट। तो इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में किसान फ्री है, वो गवर्नमेंट को 2,000 में दे या प्राइवेट प्लेयर को 2,100 में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए 1,900 हो जाता है, गवर्नमेंट का भी 2,000 है, तो फार्मर भी स्वतंत्र है कि कहाँ दे। जाहिर सी बात है 2,000 रुपये क्विंटल पे देगा, क्योंकि वो मैक्सिमम करेगा, क्योंकि मार्केट में प्राइस कम चल रही, क्योंकि जो बिचौलिया लोग हैं उनको ज़्यादा पावर ना मिले, गवर्नमेंट उनको श्योर करती है भैया आप टेंशन मत लीजिए, 1.5% मोर देन द प्रोडक्शन से हम जो कि आपको सिक्योर करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं कि ये जो कि लो एडवोकेट प्राइस को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहे थे इट कैन ऑफन द हैपन इफ द बम्पर शो, किसी भी क्रॉप का जो प्राइस है भाव तब गिरेगा जब उसका बम्पर प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, 100 किलो का डिमांड है, 200 किलो प्रोडक्शन हो गया, तो ऑटोमेटिक जो कि प्राइस गिर जाएगी। लेकिन 100 किलो का डिमांड है, 85 किलो अगर प्रोडक्शन होता है, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ है ऑलरेडी। इस केस में चीज़ों को देखी जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है, एक सेकेंड, कि सपोर्ट प्राइस ड्यूरिंग द ईच क्रॉपिंग सीजन गवर्नमेंट अनाउंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 23 ऐसे क्रॉप्स को जो कि ये अनाउंस करता है, मैंने पहले भी बता दिया है। दूसरी चीज कौन सी क्रॉप्स को दिया जाता है, कितना किया जाता है, यह भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। एमएसपी सर्व एज ए मोर पॉलिसीज पर्पज। एमएसपी देखिए केवल ऐसा नहीं है कि बस किसानों को सिक्योर कर रही है, यह जब गेहूं खरीद लेती है तो अपने पास रखती है एफसीआई अपने गोदाम में, और फिर इस
गोदाम में जो भरा होता है इसको जो पीडीएस होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत फिर इसको क्या करती है, गरीबों में बांटती है। अब आगे आएंगे बेंचमार्क एमएसपी, द क्रिएट अ बेंचमार्क द फार्मर प्राइस इज जस्ट एज द कमोडिटी। क्रॉप कौन कौन सा इसमें कवर किया जाता है, तो इसमें देखेंगे 7, टोटल तो 23 है। 7 में सेरल है, मतलब जो अनाज होते हैं, पैडी है, वीट है, मैज है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, बार्ले है। 5 दालें हैं, चना का, अरहर, तुअर, उड़द, मूंग, मसूर का है। और 7 जो है कि ऑयल सीड होती हैं, जो तेल निकलता है, जैसे अरबसीड, मस्टर्ड, ग्राउंड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, सनफ्लावर, नाइजर सीड। 4 ऐसी कॉमर्शियल क्रॉप हैं, कॉटन, शुगर, कोपरा एंड जूट। कोपरा का मतलब ये हो गया आपका नारियल होता है ना, कोपरा जो वो होता है, क्योंकि इसका तेल भी निकलता है। और शुगर कैन को फेयर प्राइस दिया जाता है, ठीक है, फेयर प्राइस दिया जाता है, एक तरह का एमएसपी है, बट फेयर प्राइस यूज किया जाता है एज ए एमएसपी के रूप में, शुगर कैन के रूप में। अब देखिए हाउ मच डिसाइड, कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड करता है कि होना चाहिए। यहाँ पे देखिए CSCP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है कि कौन सी एमएसपी पे दिया जाएगा। तो यह क्या करती है, रिकमेंडेड करती है गवर्नमेंट को कि आप एमएसपी इस क्रॉप पे दीजिए। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को कैलकुलेट करती है। पहली क्या, डिमांड और सप्लाई कमोडिटी को कंसीडर करती है। दूसरा, यहाँ पे पहला हो गया। दूसरा आपका यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी कंसीडर करती है। तीसरा, मार्केट प्राइस ट्रेंड बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल, कमोडिटी का प्राइस मार्केट में क्या है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। चौथा, इंटर क्रॉप प्राइस पारिटी, इंटर क्रॉप, दो क्रॉपों के बीच में क्या है डिफरेंसेस। पांचवा है टर्म ऑफ द ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के बीच में क्या है। मिनिमम 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने कहा ना 1.5, 100 रुपये कॉस्ट आया है तो इनको 150 रुपये देना होगा, किसके कम कहने पे, MS स्वामीनाथन के सजेशन पे। सातवां लास्ट पॉइंट, लाइक्लिटी इम्प्लीकेशन ऑफ द एमएसपी कंज्यूमर ऑफ दैट प्रोडक्ट के आधार पे, प्रोडक्शन का, कंज्यूमर का प्रोडक्ट क्या है, 6 क्राइटेरिया है। अब ये भी देख सकते हो कि ऑल प्रोड्यूस आर प्रोड्यूस, मतलब क्या सभी क्रॉप्स पे दिया जाता, नहीं, कुछ सेलेक्टेड पे दिया जाता है। उनका कुछ बेसिक जो 6-7 क्राइटेरिया मैं बताया हूँ, उनके आधार पे इस चीज़ को किया जाता है। फिर से यहाँ पे देख सकते हो MSP 23 को दिया जाता है, क्रॉप्स होती हैं, और इन क्रॉप्स को अब कॉमर्शियल क्रॉप जो है थी, पल्सेस, शेरल, ऑयल सीड, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हो क्या सिस्टम है, कैसे करता है। फार्मर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, ये जो क्या करती है, प्रोक्योर करती हैं, खरीदती हैं, खरीद करती हैं। खरीद करने के पास इसको स्टोर करते हैं अलग अलग जगह पे स्टेट में, फिर उस स्टोर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन कार्ड वगैरह मिल जाता है। तो यह हमने बात किया है MSP पे कैसे चलते हैं। दूसरी यह भी चीज़ है, देखेंगे 2019 से फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। उनका कहना था जो MSP है इस पे एक लॉ लाया जाए। आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि जो MSP दिया जाता है, क्या ये लॉ के आधार पे है, नहीं, ये क्या है, बक्स एक्ट इक्विटी ऑर्डर पे जो की
ऑर्डर पे ये इसको किया जाता है। कोई लॉ नहीं बना हुआ है कि आपको एमएसपी देना है। ये कह रहे हैं कि भैया आप लॉ बनाइए और उसके आधार पे आप जो कि एमएसपी डिसाइड करिए, और लॉ बना करके एमएसपी को डिसाइड करिए। और एमएसपी का जो क्राइटेरिया है 23 को दे रहे हो ना, कुछ और नंबर्स ऑफ द क्रॉप्स को इंक्लूड करिए, कहना है कुछ। और जो एसी में बैठ करके कानून बनाते हैं ना, उनका कहना है कि कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं उनको एमएसपी से निकाल दीजिए। गेहूं चावल को बोलते हैं जनरली। जिस दिन गेहूं चावल को निकाल देंगे, आप एसी में बैठ के बोल रहे हो, तो उस दिन ये समझिए गेहूं चावल भी, जैसे दाल की भाव मनमन्ना ऊपर नीचे जाती है ना, वैसे ये भी जाएगी फिर। क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि उनको प्राइस कॉस्ट की सिक्योरिटी नहीं हो, कहेंगे कौन जो कि प्रोड्यूस करके क्या करेगा। तो ये हमने बात किया। मुझे लगा कि एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे क्या एमएसपी को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन। हैव ए नाइस डे।